साथियों नमस्कार। नरेंद्र ओपिनियन देख रहे हैं आप। मैं हूं नरेंद्र सिंह। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर यूजीसी के नए कानून का बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। आखिर ये विरोध क्यों है? इस विरोध में स्वर्ण समाज के ज़्यादातर लोग मुखर होकर के सरकार का विरोध कर रहे हैं और मोदी को स्वर्ण विरोधी बता रहे हैं। दूसरी तरफ दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भी मोदी को अपना विरोधी ही महसूस करते हैं। तो आखिर ये नए यूजीसी के कानून में क्या प्रावधान है जिसके कारण इतना विरोध किया जा रहा है? दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को रोकने के लिए एक नया विनियम या कानून कह लीजिए 2026 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम को 2012 के भेदभाव रोकने संबंधी कानून का अद्यतन रूप मान सकते हैं। पिछले साल 2025 के फरवरी में इस अधिनियम का मसौदा सुझावों के लिए सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया गया था, जिसमें ये प्रावधान था कि ओबीसी को जातिगत भेदभाव दायरे के अंदर नहीं रखा गया था, उससे उनको बाहर किया गया था। और एक प्रावधान था कि झूठी शिकायतों को रोकने के लिए उसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया था कि अगर शिकायतें झूठी पाई जाती है तो शिकायत करने वाले को जुर्माने का भुगतान करना होगा। अब नया जो अधिसूचित हुआ कानून 13 जनवरी 2026 को, इसमें ओबीसी को जातिगत भेदभाव के दायरे के अंतर्गत शामिल किया गया और झूठी शिकायतों पर जुर्माने के प्रावधान को निरस्त किया गया है। साथ ही साथ सभी संस्थानों को ये निर्देश दिया गया है कि सभी संस्थानों में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सारे मेंबर ओबीसी, एसटी, एससी संवर्ग से ही होंगे। तो इन सब बदलावों के साथ ये नया विनियम लागू किया गया है, जिसका विरोध सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मुख्य रूप से जो झूठी शिकायतों के संदर्भ में जो प्रस्ताव आया है उसका विरोध, कि अगर कोई झूठी शिकायत भी करे तो उसे किसी प्रकार का डर नहीं होगा कि हम किसी तरह की सज़ा के भागीदार होंगे। जो भी शिकायतें होंगी वो सही मान ली जाएंगी, जिसके कारण इसका दुरुपयोग की संभावना बढ़ेगी। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। जो भी हो, लेकिन इस कानून ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत आधार पर होने वाले दुर्भावनाओं को रोकने के लिए कानून बनाया गया है, जिसका स्वागत होना चाहिए। और तथाकथित इन गरीब, पिछड़ों, दलितों के पैरोकार नेता जो भी वोट के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, उनको इस बिंदु पर लोगों को जागरूक भी करना चाहिए
ये भी जिम्मेदारी उनकी है, निभानी चाहिए। और सरकार का अगर स्टैंड सही है तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस प्रावधान में आप क्या सही और क्या गलत देख रहे हैं और नेताओं की चुप्पी क्या कह रही है, आप अपनी राय इस विषय पर कमेंट के माध्यम से जरूर दें। आज के अंक में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए इशू के साथ। नमस्कार।